21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रथम पद ए तथा सामांतर डी वाला एक एपी का nवां पद क्या होगा? देखो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला को लिख दीजिए। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। जो भी ऑप्शन रहेगा उसको अलग होगा इसके आंसर। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर आ रहा है, एन, ये आपका डी 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो एपी 10 7 4 का तीसरा पद क्या है? आपको दिया एपी 10 7 4 का तीसरा पद कितना होगा पूछा है। मतलब यहाँ तो ए कितना है 10, डी मतलब ए माइनस ये -3, एन दे दिया है कितना 30। तो आपको एन पता करना है। देखो एन फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख दिया। देखो ए प्लस एन माइनस 1 डी, वैल्यू बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा। ए के बदले में बैठाएगा 10, एन है 30 बटा 1 और डी के बदले में -3। तो 10 इससे इतना घटेगा 29 -3 10, ये गुना ये 87, ये माइनस ये 77। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है सी नंबर 23। क्वेश्चन 23 देखिए क्या बोलता है। एपी 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा? मतलब देखिए यहाँ आपको दे दिया है क्या 5 7 9 11, कौन सा पद 27 है? मतलब ए हो गया 7, डी 7 घटाओ 5 2, और ये है आपका एन दिया 27। आपको यहाँ पता करना है एन। जब एन पता करना है तो कता कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला से ही काम चल जाएगा। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्यों? ए यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो एन आपको यहाँ पर दिया है 27, एन पता करना है डी भी दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बैठा देंगे। एन इक्वल टू कितना है 27, ए प्लस एन माइनस 1 डी 27। विजुअलाइज। अब देखिए ए के बदले में साथ लिखेंगे प्लस एन तो पता करना है एन माइनस 1 और डी कितना है आपका 2 है, तो 2 लिखो बराबर कितना 27। ये प्लस को ले जाएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या हो गया देखो एन माइनस 1 एन 2 27 माइनस 7 यानी हो जाएगा 20, 2 से काट दो 10, देयरफॉर n माइनस 1 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर 11, n 11 देखो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगला देखो, अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं 24 नंबर। 24 ये क्या कर रहा है? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए इसका एक ट्रिक्स होता है। प्रथम विषम संख्या का मतलब होता है 1 3 5 इस तरह करके 15 पद का योग कितना होगा पूछा है। करना कुछ नहीं, जो भी रहेगा विषम संख्या है मतलब 15 है, 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 15 का स्क्वायर कितना 225। आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे सी। फॉर्मूला होता है यदि विषम संख्या रहेगा तो क्या लिखते हैं n स्क्वायर कर देंगे। विषम संख्याओं इस तरह लिख दीजिए, लगातार विषम संख्याओं का योग फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर यानी बदल जाएगा तो 15 का स्क्वायर पूरी बोलेगा लगातार 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 10 का स्क्वायर यानी 100 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आते हैं 25 नंबर पे। क्या बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है भुजाओं की संख्या समान वाले समबाहु समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं? वो होता है संगत कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं। यहाँ कह रहा है कि भुजाओं की, देखो ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है ए बी सी, 3 भुजा है। दूसरा त्रिभुज आपका ये है, मान लीजिए ये आपका है क्या पी क्यू आर,
ठीक है। तो यहाँ पर भुजाओं के समान संख्या वाले, मतलब इसका भुजा 3 है तो ये 3 भुजा को ही लेंगे, ठीक है, वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत होते हो। ये कोण का मान इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये इस कोण का मान इस कोण के बराबर हो जाएगा और इस कोण का मान इस कोण के बराबर हो जाएगा। तब हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज मेरा क्या है, समरूप है। इसको बोलते हैं, एक नियम है ए समरूपता, समरूपता कसौटी। ए का मतलब है कोण, कोण, कोण। तो एक त्रिभुज का तीनों कोण यदि आपका इक्वल हो जाए या तीनों कोण बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, समान, कोण समान, ठीक है, क्या समान, कोण समान या बराबर। तो इसका ऑप्शन है क्या, सी। आगे देखिए फिर, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चला, 25 हो गया, सॉरी 26। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को डेश अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका है थेल्स प्रमेय है। क्या है, थेल्स प्रमेय। 26 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, समान। मतलब यहाँ क्या बोलना चाह रहे थे, क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी, ये आपका है प्रमेय 6.1। देखो ये क्या बोलता है, इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा ए बी सी त्रिभुज, इस भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं, इस समांतर ये, तो उनके संगत देखो खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये पी और ये क्यू है, मतलब ये अनुपात जो होगा, मतलब ऐसे एपी को हम लेंगे तो ये पीबी, एपी बाय पीबी का अनुपात जो होगा ए क्यू बाय क्यू सी का भी अनुपात सेम होगा। या मान लीजिए इसको इस तरह लेना चाहते हैं, एपी बाय एबी, तो इसका अनुपात भी क्या हो जाएगा, ए क्यू बाय ए सी हो जाएगा। तो इसी को बोला कि उसका अनुपात क्या होता है, समान होता है, अनुपात समान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए। आगे बढ़ते हैं 27। तो 27 क्या बोल रहा है, देखो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा डेश होते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको, ए बी सी और ये मान लीजिए आपका है त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा डेश होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी समरूप पी क्यू आर है, समरूप हो गया तो भुजा जो होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए ये भुजा मान लीजिए 2 है, तो ये मान लीजिए इसका अनुपात 4 ले लेते हैं, ये 3 है ये 6 हो जाएगा, ये 5 है ये हो जाएगा 10। अब देखेंगे अनुपात कैसे होता है, ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में, तो 2/4 एक अनुपात 2। इसी तरह बी सी के साथ संगत भुजा इसका क्यू आर है, 3 6 1/2 1/2 आ रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब ये आपका समरूप होगा तब। अब ए सी यहाँ क्या लेना होगा, इसका पी आर संगत भुजा, ये 5 10 1/2। जिस तरह यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 आया, कब आया, जब ये समरूप होगा तब ये पॉसिबल। जल्दी 1/2 ये होगा, आप 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है, लेकिन सबका अनुपात क्या होता है, इस समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो रहा है, डी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को। देखिए 28 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन समरूपता की कसौटी नहीं है। देखो या कौन कसौटी नहीं है पूछा है, पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन होता क्या है। देखो
पहला कसौटी ए समरूपता की कसौटी ये होता है, ठीक है, सही है ये। लेकिन फिर आगे बोल रहा है एस एस साइड एंगल साइड कसौटी, ये भी होता है। नंबर एस 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 ये भी होता है। हाँ, ये डी क्यों रखा है आपका ए एस ए समरूपता की कसौटी, ये नहीं होता है। और यहाँ पूछा क्या है, वो नहीं होता है, तो इसका आप ऑप्शन मारेंगे भी, ठीक है। बाकी सब ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। और एक होता है, दो एग्जाम में कभी ट्रिपल ए के बदले में डबल ए भी देगा, ये भी होता है, ठीक है। डबल ए, ट्रिपल ए, एस एस और एस 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 चारों होता है। तो इसका यहाँ पूछा क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्या नहीं होता है, तो नहीं होता मतलब डी वाला नहीं होता है। तो इसकी 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 29 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक समलंब ABCD, एक समलंब है, शो द समलंब ABCD, ठीक है, ABCD, इसमें AB समांतर CD है। इसमें क्या है, देखो आपका AB समांतर CD यानी देशी है कि विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका विकर्ण इसको डायगोनल, ये कोण को मिला, समकोण कोण को मिलाने वाले संरेखा को बोलते हैं विकर्ण हम लोग, ठीक है। ये क्या है, आपस में प्रतिच्छेद करता है, कहाँ पर, O पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है O पर। तो बोल रहा है यदि AB बराबर 2CD, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है AB को, हम लोग ठीक है राउंड कर दिए, AB इक्वल 2CD। अब AB बड़ा है, इसका मतलब AB यहाँ होगा और CD यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि AB इक्वल 2CD बोला है, मतलब CD छोटा है और इसका डबल इसके इक्वल है। तो यहाँ आपको पूछ रहा है, तो दो त्रिभुज, जो पूर्व त्रिभुज आपका है, तो त्रिभुज AOB ये वाला और COD ये वाला, इस क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, कौन सा प्रॉपर्टी पढ़े, देखिए त्रिभुज ABC, इसको हैशटैग लेके चलो, समरूप यदि आपका कोई त्रिभुज मान लीजिए PQR ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का आप अगर त्रिभुज समरूप है तो हम इसका एरिया का अनुपात एरिया ABC बाय एरिया PQR आप लिख सकते हैं। इसके संगत भुजा, अगर इसका लेंगे हम AB, तो यहाँ लेना होगा PQ, ये होल स्क्वायर के इक्वल होगा। या आप इसका लेंगे BC मान लीजिए, BC, तो यहाँ लेना होगा QR, ये होल स्क्वायर के बराबर होगा। या आप लेंगे BC मान लीजिए, BC तो हो गया, सॉरी AC लेंगे, AC, तो इसका लेना होगा PR, ये होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी का भी यूज हम लोग यहाँ करते हैं। देखो कैसे, जब ये समांतर ये है, समलंब का मतलब क्या होता है कि दोनों जो आपका दो त्रिभुज है, त्रिभुज मैंने आपका त्रिभुज में दो चीज समांतर होना चाहिए। ये चतुर्भुज में ये और ये, तो ये क्या कहलाएगा, समलंब कहलाएगा। यदि ये समांतर ये है तो बताइए ये कोण बराबर ये कोण होगा, इसको बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। और ये एंगल इक्वल ये एंगल, ये दोनों में है, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपस में, ए समरूपता की कसौटी का अनुसार दोनों आपस में समरूप हो गए। जब समरूप हो गया हम लोग, तो हम तो इसको हम क्या लिखेंगे, कुछ करना नहीं है, ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए। त्रिभुज AOB समरूप हो रहा है COD के, देखो यहाँ पर A के बदले में C लिखेंगे, ये कोण वाला ये कोण है, और आपका O में रहेगा, B D में रहेगा, तो ये हो गया। तो इसका एरिया AOB बाय एरिया COD, तो आप क्या लिखेंगे, इसका कोई एक भुजा ले लीजिए, मैं AB ले लेंगे, तो इसका भी एक भुजा ले लेंगे क्या, CD होल स्क्वायर। अब AB देखो, AB क्या है, 2CD है, 2CD बैठाएंगे, नीचे में CD वजह से है इसका होल स्क्वायर, इस CD कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक बचेगा, मतलब यह क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 4/1। तो इसका ऑप्शन 4/1 कहाँ है, हाँ है जी, कहाँ है, सेम है, ये हो जाएगा। तो ये हम लोग अभी आपका हो गया 29 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखो
30 बोल रहा है यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर इसको आप लोगों ने पढ़ाए हैं। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, लंब यानी पी स्क्वायर परपेंडिकुलर डी स्क्वायर। ये बोल रहे हैं ये कब पॉसिबल है, देखो समबाहु, ये समबाहु त्रिभुज में पॉसिबल है, द्विकोण में पॉसिबल है, समकोण में। हाँ ये किसमें पॉसिबल है आपका, और डी दिया है समझिए आपको, ये पॉसिबल है किसमें, सी समकोण, समकोण ये त्रिभुज में पॉसिबल है। इसको बोलते हैं हम लोग राइट ट्रायंगल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, राइट ट्रायंगल। ए बी सी मान ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है तो सामने वाला भुजा ये हो जाएगा क्या, इसका सम्मुख कोण ये हो जाएगा आपका, सॉरी सम्मुख भुजा ये हो जाएगा कर्ण, और मान लीजिए आपका इसको ले लेंगे बेस, मैंने आधार ले लेंगे तो जो बच गया ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यदि मान लीजिए हम यहाँ पर लेंगे इसको, यदि आधार लेते तो ये हो जाता लंब। एक कर्ण 90 के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण, इससे बड़ी भुजा होती है। तो इसका फॉर्मूला ये पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक गणितज्ञ ने दिया था, क्या दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये इसमें तो पॉसिबल है ओनली फॉर ये संपूर्ण त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं 31 क्या होगा, देखो इस संपूर्ण त्रिभुज के आधार का लंब की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, देखो यहाँ आपको बोल दे रहा है इस फॉर्मूला का यूज करके ही ये बन जाएगा। नहीं तो आपको पढ़ाई भी है पहले की पाइथागोरस ट्रिक या पाइथागोरस ट्रिपलेट करके पढ़ाई थे। देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, क्या क्या याद रखने बोले थे, 5 12 13, मतलब इसका देखो ये 5 आपका मान लीजिए लंब है, ये आधार है तो ये हो जाएगा कर्ण अपने आप, और ये बताया थे 3 4 5, तो मान लीजिए एक पी है एक बी है तो एच हो जाएगा। इसी तरह आपका 6 8 10 9 40 41, फिर 20 21 29 और बताया हुआ है आप लोगों को 7 24 25। इसमें बहुत सारा था, इसको याद रखिएगा। याद रखने के बाद ये आप धड़ाधड़ इसका आंसर दे सकते हैं। आप कुछ करना भी नहीं है। देखो यहाँ पर जैसे कि सबको त्रिभुज में आधार तथा लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये 5 है ये 12 है, ये कितना बचेगा, तो आप तेरा वाला ऑप्शन जो भी मालूम होगा राइट, ये हो जाएगा डी। लेकिन ये आया कहाँ से, ये कुछ जान लीजिए। देखो इसको लाते कैसे हैं, आपने यहाँ बोला है कर्ण, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब हो 5 का स्क्वायर, आधार है 12 का स्क्वायर, 5 का होता है 25, तो इसका होता है 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169। ये कर्ण स्क्वायर है, खाली कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √169, ये होता है 13 का। देखो आया घूमते हुए 13, उसको डायरेक्ट किया जा सकता है। अगला कोई भी हालत में आज 40% करना है, देखो, और वीडियो तुम लोग को देखेंगे, वीडियो से देखते रहो। सर इसका इंग्लिश तो बताइए, आप हिंदी में बता रहे, कुछ नहीं बता। हिंदी इंग्लिश क्या है, दोनों लैंग्वेज कोई है ना, कोई मतलब नहीं। आप ऑप्शन देके मारते रहो। देखो नंबर 32 क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सा बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए एक सर्कल है, इसके केंद्र क्या है, ये ओ है, स्पर्श रेखा, ये आपका स्पर्श रेखा पर कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। तो स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु मान लीजिए ये है, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ये दूरी छोटा होगा, बाह्य बिंदु मतलब इसके बाहर में, मान लो बाहर में यहाँ ये छोटा होगा, और रेखा पर स्थित सभी बिंदु, ये रेखा में स्थित सभी बिंदु, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये पूछ रहा है। फिर बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों,
यदि इसके अंदर कोई नहीं रहता, एक मान लीजिए बिंदु ले लेंगे हम लोग वृत्त के अंदर में, ये सबसे छोटी वाला बिंदु ये वाला, तो ये अंदर में नहीं दिया ऑप्शन, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन यदि रहता तो ये यहाँ रहता, अंदर में इनर रहता तो आप छोटी मारते, और ये लेकिन ये क्या है आपका इनर ऑप्शन नहीं दिया है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 33 देखो क्या बोला, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है? देखो अब ये आप बोल रहे हैं, समझिए ध्यान से कि एक सर्कल है, वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, और ये भी स्पर्श रेखा है, दोनों में संबंध क्या है? ये दोनों पैरेलल होता है, क्या होता है? पैरेलल। ये मान लीजिए वो है, दोनों के बीच के दूरी पूछता क्या बोलते हैं आप? डायमीटर बोलते हैं, व्यास। तो क्या होगा इसका? ये असमांतर होते हैं? नहीं, ये समांतर होते हैं। हाँ, ये हो जाएगा पी। ये क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, ये समांतर होती है। आप क्या लिखेंगे? पैरेलल रहेगा, तो पैरेलल वाला में ठीक करेंगे। नंबर 34 क्या बोला? देखो, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की पीए तथा पीबी स्पर्श रेखा है। चलो ठीक है, बताइए कि ओ केंद्र वाला केंद्र इसका ओ है, पीए पीबी, ये पी है, ये ए है, ये बी है, पीए पीबी दो स्पर्श रेखा है। यहाँ बोल रहा है कि कोण OAP क्या होगा? OAP पूछेगा या OBP पूछेगा, तो ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन 90 डिग्री। ये आपका एक थ्योरम है। अगला 35 35 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि PQ तथा PR स्पर्श रेखा हो तथा QPR अगर 80 डिग्री, तो कोण ROQ क्या होगा? देखो ये बनाएंगे तो समझ में आएगा। बोले 35 क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, सर्कल है, और यहाँ पे बोल रहा है PQ और PR, ये है, PQ है और ये PR है, दोनों क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा दोनों इक्वल होता है। चलो ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है QPR, ये कोण दिया हुआ है कितना? 80 डिग्री। आपको यहाँ पूछना है ROQ। देखिए आपका ये भी एक क्वेश्चन है, क्या है? याद रखना, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, तो ये दोनों का योगफल, ये और ये दोनों का योगफल, ये हमेशा कितना होता है? 180 होता है। तो ये दोनों मिलकर 180 होगा, तो ये निकालना है आपको क्या? ROQ करना के लिए 180 में से 80 को माइनस कर दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 डिग्री। तो ऑप्शन में कहाँ है? ये सी में है। 36 वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध है? ये आपको पूछ रहा है। वृत्त की त्रिज्या मतलब होता है रेडियस, और व्यास में क्या संबंध है? व्यास मतलब होता है डी। देखो दोनों में संबंध क्या है? आर रहेगा, आर बराबर d/2 होता है, और डी जो रहेगा तो डी क्या होता है? आर का डबल होता है। दोनों में जो कोई एक ऑप्शन रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन है? यहाँ बोल रहा है त्रिज्या बराबर 2 व्यास, नहीं, त्रिज्या बराबर 2 व्यास तो नहीं होता है, ये नहीं होगा। व्यास बराबर 2 त्रिज्या, हाँ ये होगा। ये को बोलते हैं व्यास, ये व्यास आपको दिया हुआ है, ये 2 ये आपका त्रिज्या है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? ये बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अगला 37 देखिए 37 क्या बोल रहा है? 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
37। क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय कोण का मतलब थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। आपको पूछ रहे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब आपको पूछ रहा है सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आप लिखो त्रिज्यखंड, सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के बदले में बैठा दीजिए 60, जो 60 पाई बाई बटा 7 आर के बदले में 14 का होल स्क्वायर। देखिए 0 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 36, 2 से कटेगा 2 दिया, ये कितना हो जाएगा आपका 11। तो 1/3 7 14 गुना 14, 7 कम 7 गुना और कटेगा नहीं तो लिखिए 11 ये जो रही 28 3, दोनों गुना कर लीजिए, तो गुना करने से इतना आएगा और ये 3, ये ऑप्शन है क्या? हाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 38 में क्या बोल रहे देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? सेम क्वेश्चन ने पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर दे दिया 21 सेंटीमीटर और यहाँ थीटा दिया है 60 डिग्री। देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे थीटा के बदले में भी कोई सेम है, आर यहाँ 14 है, यहाँ पर 21 है। देखो तो क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा हो जाएगा 60 बाई 360 पाई 22/7 और 21 होल स्क्वायर। देखिए 0 0 कैंसिल, 6 6 ये 3 आपका 11, तो आपका ये हो जाएगा 11 7 के 21 फिर 21 इंटू 21, ये और ये कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 231 cm स्क्वायर। कहाँ है बाबू? बी, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया 38। अब 2 क्वेश्चन दूर है हम लोग इस सेट कंप्लीट होने में। देखिए 38 हो गया 39। क्वेश्चन क्या है 39? देखो बोल रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ आपको दे दिया r बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का मतलब सेमी सर्कल, ठीक है? तो अर्धवृत्त सेमी सर्कल आपको निकाले एरिया, ये क्या होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई 22/7 7 होल स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 11/7 7 गुना 7, ये और ये कैंसिल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ऑप्शन कहाँ है? 1/2 पाई आर स्क्वायर ना, ठीक है? 1/2 पाई 22/7 और 7 स्क्वायर 2 से 11। ये ऑप्शन आपका बुक में यहाँ पर नहीं है, रॉन्ग है, तो आप इसमें ए लिखिएगा। ये कर लोगे, ये आपका 77 यानी कि ऑप्शन में दिया हुआ है क्या 77/2 दे दिया है, तो होने का सवाल नहीं होता है, ठीक है? ये ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन रॉन्ग है ना, फ्रेंड मिस्टेक है। देखो लास्ट क्वेश्चन, ठीक क्या बोल रहे हो? यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? क्या देखो तो समझिए पहले, यदि वृत्त की कोई जीवा, ठीक है, यदि वृत्त की कोई जीवा, ठीक है, त्रिज्या के बराबर, मान लीजिए त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी जीवा है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, तो बोल रहा है केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? मतलब आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है क्वेश्चन, समझिए। ये आपका ए ओ बी, मतलब आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही है।
सी समबाहु त्रिभुज दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।